बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि जो साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक आई, अहमद नूरानी साहब ने जो वो ऑडियो लीक जारी की फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट करवा के, वो जनाब ARY ने दावा किया है कि वो ऑडियो लीक जाली है और अरशद शरीफ साहब ने उस ऑडियो लीक का एक और फ़ॉरेंसिक करवाया है और वो कह रहे हैं कि अमरीकी कंपनी से करवाया है। उसका बाकायदा नाम भी बता रहे हैं और पढ़ के सुना भी रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। उस ऑडियो लीक में आपको पता है बहुत कुछ कहा जा रहा है। मतलब बाबा रहमता फरमा रहे हैं कि बदकिस्मती से आपको पता है कि हमारे यहाँ इदारे ही फ़ैसले लिखवाते हैं और भी कह रहे हैं कि जनाब सज़ा देनी है नवाज़ शरीफ साहब को भी और उनकी बेटी को भी। आगे वाला बंदा कहता है जो भी है, जो अगर कोई वो जज है या जो भी है, कि जी बेटी की सज़ा बनती तो नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ वो ठीक है, मैंने अपने दोस्तों से बात की है लेकिन वो इससे इत्तफाक़ नहीं कर रहे। तो बहरहाल वो आपने सुनी, सब ने सुनी होगी। मैंने उस पर मुकम्मल वीडियो भी कर चुका हूँ, वो एक सबको पता है। अब जनाब ARY ने कहा है और कल से आप देख रहे हैं कि ARY मुसलसल कह रहा है और बड़ी ब्रेकिंग के तौर पे चला रहा है और अरशद शरीफ साहब का बीपर भी ले रहे हैं, उनको लाइव भी लिया जा रहा है। इस पे पूरे प्रोग्राम भी हो चुके हैं और मुसलसल वो कहा जा रहा है कि ये ऑडियो जाली है। ये ऑडियो जो है ना, हमने भी अमरीकी कंपनी से इसकी तस्दीक करवाई है और ये ऑडियो जाली है और ये ऑडियो जो है ना 2 सोर्सेस को मिला के बनाई गई है और वगैरह। और अरशद शरीफ साहब जो है ना वो पढ़ के भी सुना रहे थे और कल सारा दिन, अब आगे भी और बड़ी ब्रेकिंग के तौर पे और वो चला रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है, मैं कहता हूँ कि इस तरह की जब डिबेट शुरू होती है ना, ये होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि भाई कोई इसमें। हाँ, ये बात है कि आम जो व्यूवर होता है, जो ऑडियंस होते हैं, वो ज़रा इससे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या है, क्या चक्कर है। अहमद नूरानी साहब ने कहा कि मैंने ऑडियो जो इशू की है उनकी अपनी वेबसाइट ने, तो वो ऑडियो उन्होंने कहा कि मैंने फ़ॉरेंसिक करवा के की है और फ़ॉरेंसिक भी उन्होंने अमरीकी फ़र्म से कराई है। अब ARY कह रहा है कि हमने भी अमरीकी फ़र्म से करवाए है और कोई 10 लाख रुपए दिए हैं फ़ॉरेंसिक ऑडिट के। और साथ ये भी सवाल उठे कि अहमद नूरानी साहब के पास किधर से पैसे आए कि उन्होंने फ़ॉरेंसिक करवाई है। और जिधर से भी, ये तो एक अलग बहस है ना कि पैसे किधर से आए। अलबत्ता ये है कि जिनसे फ़ॉरेंसिक उन्होंने करवाई है अमरीकी फ़र्म से, वही अमरीकी फ़र्म कह रही है कि जी बिल्कुल हमने फ़ॉरेंसिक की है इसकी। और वही अमरीकी फ़र्म अपने उस स्टांस पे भी कायम है और वही उसी अमरीकी फ़र्म के CEO ने या हेड ने ये भी कहा है कि मुझे तो धमकियां भी आ रही हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, हमारे स्टाफ को भी धमकियां आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मामला क्या है, लोग तो कंफ्यूज होंगे ना। लोग कहेंगे यार अहमद नूरानी साहब ने भी वो ऑडियो फ़ॉरेंसिक करवाई है अमेरिका से और अरशद शरीफ साहब ने भी वो ऑडियो फ़ॉरेंसिक करवाई है अमेरिका से, ठीक है ना। वो एक कहता है कि ये असली है, एक कहता है कि ये जाली है। बड़ी आसान सी बात है। अब अहमद नूरानी साहब का क्या मौक़िफ़ है? अहमद नूरानी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है। अहमद नूरानी साहब ये लिखते हैं, ये थोड़ा सा इसको कोई इतना मसला नहीं है, इससे बड़े आराम से क्लियर हो जाती है बात। मतलब आपको मैं बताऊं ना कि ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। ये चंद लाइनों में हकायक देखते हैं ना, उसके बाद आराम से हो जाती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अहमद नूरानी साहब लिखते हैं कि एंक्शसली वेटिंग फॉर द ARY to air news against me and my expose of Saqib Nisar audio in UK and USA, so I can send a legal notice and proceed against it. I am disappointed so far. Please run the news in UK or USA. Only in Pakistan these news channels can lie and defame. Stop being cowards. अच्छा, मैं उनकी एक और भी जो है ना पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं साथ वो करता हूँ। I have always maintained that only a high-powered judicial commission comprising credible and independent judges can investigate the allegations against Saqib Nisar and can order a forensic of the audio by an internationally reputed forensic firm. और भी उन्होंने ट्वीट किए। लेकिन अब क्या कहा है, मैं अपने जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को समझा दूं।
बात ये है, वो कहना चाह रहे हैं अहमद नूरानी साहब कि भाई ARY ने अगर ये ऑडियो फोरेंसिक करवाई है, फोरेंसिक ऑडिट इसका करवाया है अरशद शरीफ साहब ने, तो फिर मैं बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो इस खबर को ना UK और USA में भी चला दें, ठीक, और UK और USA में चला दें, ताकि उन्होंने दो बातें की हैं, ठीक, मुख्तलिफ ट्वीट्स किए हैं, लेकिन उन्होंने दो बातें की हैं, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अहमद नूरानी साहब कह रहे हैं कि वो इस खबर को UK और USA में चला दें, ताकि मैं फिर उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकूँ, और तब पता चले। पाकिस्तान में तो आप झूठ बोलें कोई कुछ नहीं होता, ठीक, ना कोई अदालत है, ना कोई अदालती निज़ाम है, ना कोई निज़ाम इंसाफ है, कुछ भी नहीं होता ना, ठीक है ना। तो आप वो कहते हैं कि ज़रा आप UK में चलाएं और USA में इस खबर को चलाएं, फिर उसके बाद भाई मैं तो ये कह ही नहीं रहा ना कि आपने फोरेंसिक ऑडिट करवाया, आपने गलत करवाया होगा या झूठा करवाया होगा या आप झूठ बोल रहे होंगे, ठीक हो गया ना। गो के आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है माज़रत के साथ, वो झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। ARY का ARY इज़ इक्वल टू झूठ, ठीक हो गया ना। ये किसी को, लेकिन मैं तो मेरिट पे बात कर रहा हूँ ना, मैं तो इस हवाले से कुछ कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ऑडियो करवाई है उसकी फोरेंसिक ऑडिट, अगर अरशद शरीफ साहब ने करवाई है, और करवाई होगी, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहीं करवाई होगी, ARY ने करवाई है, उसका तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपने अगर अपने हिसाब से साबित कर लिया ना, आपने पाकिस्तानी कौम को दिखा दिया कि जनाब देखो बल्ले बल्ले हो गई जनाब, बड़े ट्वीट्स भी और इधर उधर मालशिया पालशिया से भी, और एक ने फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं और PTI ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे भी लगा दिया है, तो फिर हिम्मत करें, आप यही न्यूज़ UK में भी चला दें और USA में भी चला दें। चालाकी क्या करते हैं ये लोग? चालाकी ये लोग ये करते हैं कि जब से इनको दफे पड़े हैं, जब से इनको हर्जाना हुआ है अरबों का, वो क्या ये मीर शकील रहमान साहब के केस में ये चलाते रहे, इनको अरबों रुपए का जुर्माना हुआ और इनके वहाँ सारे चैनल भी बंद हो गए यूरोप में, अपना UK में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद आपने देखा कि इसाक डार साहब के वक्त भी इन्होंने, उसके बाद इन्होंने नासिर भट्ट साहब के वक्त भी, अब उन सारी चीज़ों में इनको मुंह पे लग गई है और उन सारी चीज़ों में इनको जुर्माना हुआ है, और लंदन की अदालतों ने इनको जीने का नहीं छोड़ा ARY को। उसके बाद ये चालाकी क्या करते हैं? ये चालाकी ये करते हैं कि यहाँ पर जो न्यूज़ चलाते हैं ना, उसको वो ऑन एयर उधर ऑन एयर नहीं करते, ठीक है ना। हालांकि इनके चैनल दूसरे नाम से चल रहे हैं, वो कोई NVTV है या न्यू विजन या क्या, किस नाम से क्या चीज़ है, उस नाम से चल रहे हैं, लेकिन उधर ये ऑन एयर नहीं करते। ये बड़े चालाक हैं, ठीक हो गया ना। ये सिर्फ पाकिस्तान में चूना लगाते रहते हैं, इस कौम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ये यहाँ जो न्यूज़ हो ना, जो फेक न्यूज़ हो, जो गलत न्यूज़ हो, अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल ये है कि हाल ही में इनकी दुर्गत बनी है इसाक डार साहब के केस में भी, इन्होंने उन पर भी इल्ज़ामात लगाए और वो चले गए थे बरतानिया की कोर्ट्स में, और वहाँ पर इनकी दुर्गत बनी और इन्होंने वही थूका हुआ चाटा, और वही फिर जो है ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हम अपने एक एक लफ्ज़ से वो पीछे हट गए, मुआफ़ी नामा जारी किया इसाक डार साहब ने, वो उस पर मैं वीडियो भी कर चुका। अब उस मुआफ़ीनामे के बाद दूसरे दिन ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया, और अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में भी है, बाकी भी ओवरऑल, कि हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है इस माफ़ी से, ठीक है ना, और किसी के साथ। मैंने इसाक डार साहब को फ़ोन किया, और बल्कि मैंने जब इंटरव्यू किया उस वक्त मैंने ऑन एयर भी उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये बताएं कि ये तो आप कहते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी है और ये वो और सारा कुछ। उन्होंने कहा नकवी साहब, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी उस पर सिर्फ NVTV नहीं लिखा हुआ था, उस पर ARY का लोगो भी लगा हुआ है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने रिटर्न माफ़ी मांगी है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और तीसरी बात, अब ये कहते हैं कि मुकर गए हैं कि हमारा उस माफ़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसाक डार साहब ने मुझे कहा कि जैसे ही मैंने भी सुना ना कि ये उधर मुकर गए हैं कि हमारा इस माफ़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैंने अपने वकील से कहा कि भाई फिर से आप एक केस करो इन पर, कि इन्होंने माफ़ी मांगी और फिर मुकर गए। तो फिर मुझे वकील ने बताया कि सर हमने वो पता करवाया है, ARY ने वो न्यूज़ UK में नहीं चलाई,
वो न्यूज़, ये बड़े चालाक हैं, ठीक है ना। अब वो न्यूज़ जो इन्होंने कहा था कि इसहाक डार करप्ट है, इसहाक डार पे ये हुआ वो हुआ सारा कुछ, इन्होंने न्यूज़ वो यूके में भी चला दी थी। अब जो न्यूज़ यूके में चल जाती है तो फिर यूके की कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होती है, जो सारा कुछ, तो उस न्यूज़ पे होता है ना, ठीक हो गया ना। अब ये चालाकी ये करते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम को चूना लगाते रहते हैं। ये हिम्मत करें भाई, बात ये है, अहमद नूरानी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हिम्मत करो, आप यूके और यूएसए में ये न्यूज़ चला दो, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं आपके साथ, आप कहो कि ये जाली है, फिर मैं जाऊंगा अदालत में, लग जाएगा पूरी कौम को पता कि ये जाली है या असली है। दूसरी बात उन्होंने की कि मेरा मुतालबा है कि पाकिस्तान में एक हाई लेवल का जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसमें जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो इधर रखे जाएं। मैं कहता हूं आप इंडिपेंडेंट को छोड़ दें, आप एक फुल कोर्ट बेंच बना दें और वो फुल कोर्ट बेंच ऑर्डर करे कि दुनिया की जो अमेरिका, यूरोप, यूके, जो भी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी एतमाद हो कि दुनिया की जो फॉरेंसिक फर्म है ना, जो ऑडिट की जो रिप्यूटेड फर्म है, ये नूरानी साहब ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा क्रेडिबल, सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जदीद फॉरेंसिक फर्म है ना ऑडिट की, उससे अदालत ऑडिट करवा ले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो करवा लें, ठीक है। तब पता चलेगा कि साकिब निसार साहब क्या, भाई एक बंदा तहकीकात का मुतालबा कर रहा है ना, एक बंदा सर पे कुरान तो नहीं उठा रहा, एक बंदा हल्फ तो नहीं दे रहा, एक बंदा जाके कोई इस तरह की कस्में तो नहीं खा रहा कि जी हर सूरत में मानो कि मैं सच्चा हूँ। वो तो ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट जजेस से, क्रेडिबल जजेस से आप तहकीकात करवा लें, आप उसको तहकीकात करवाएं, एक कमीशन बन जाए और वो इसको चेक करे, और फिर यूरोप और अमेरिका की जो सबसे ज़्यादा बड़ी फर्म हो, बहुत इधर उधर से पता किया जा सकता है सबसे रिलायबल फर्म कौन सी है, उससे करवाया जाए, भले वो करोड़ रुपया भी लेती है, लग पता जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आपने इतना तीर मारा है और आपने अहमद नूरानी साहब की उस ऑडियो को जाली करार दे दिया है पाकिस्तान में बैठे बैठे, और आपने कहा है कि हमने भी, अब कल से मुझे भी बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं कि नकवी साहब आप इस पे वीडियो करें, वो कह रहे हैं कि हमने भी अमेरिका से करवाया। अब अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने भी अमेरिका से करवाई है उसकी ऑडिट, ठीक हो गया ना, फॉरेंसिक ऑडिट उसकी हमने भी अमेरिकी कंपनी से करवाई है, और हमने भी, वो अहमद नूरानी साहब कहते हैं तो हमने, जाहिर है जो सुनने वाले होंगे, देखने वाले होंगे, वो तो कंफ्यूज होंगे। तो मेरे भाई इसका सिंपल सा फार्मूला है कि एयरवाई ने अगर इतना तीर मार लिया है तो एयरवाई को हिम्मत करनी चाहिए कि ये न्यूज़ यूके में भी चला दे और यूएसए में भी चला दे। अगर उन्होंने उन्होंने भी अमेरिकी फर्म से ऑडिट करवाई है, और वो जाहिर है अगर ऑडिट करवाई है तो वो भी अपनी ऑडिट पे कायम रहेगी ना, उसको अदालत बुलाएगी अमेरिका में तो वो भी अमेरिका में जाएगी फर्म, और उसको बुलाएगी तो जिस फर्म से, जिस कंपनी से अहमद नूरानी साहब ने करवाया है वो भी अदालत में जाएगी। कौम को ये 6 महीने में, 2-4-6 महीने में पता चल जाएगा कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये कभी भी नहीं करेंगे। इनका मेलाफाइडी इसी से साबित हो गई, इनकी बदनीयती इसी से साबित हो गई कि इन्होंने ये खबर सिर्फ पाकिस्तानी कौम को चूना लगाने के लिए यहां चलाई है, वहां नहीं चलाई, वहां यूके में, यूएसए में नहीं चलाई। तो भाई आप इनको रिक्वेस्ट करें, मैं भी ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई एयरवाई वालों आप हिम्मत करो, बल्कि आप गैरत करो। अगर आप में इतनी तप्पड़ है तो आप वही ऑडियो, वहाँ वही जो खबर है ना, आप कह रहे हो कि अहमद नूरानी ने ये जो ऑडियो जारी की है बाब रहमता की, ये जाली है, आप यही एज इट इज़ यूके में भी यही चला दो और यूएसए में भी यही चला दो। फिर उसके बाद वो तो कह रहा है ना कि आपकी दुर्गत कैसे बनती है मैं देखता हूं। अहमद नूरानी ने तो यहां तक भी कहा है ना कि मेरा, वैसे भी जो है ना एयरवाई वालों को कहें, उन्होंने पहले भी इन पे तंज करते हुए कहा था कि वो खबर यहां चला दें क्योंकि आजकल मेरा हाथ जरा तंग है, तो वहां तो अरबों रुपए का वो हर्जाना इन पे कर देगा। और वहां पर तो भाई अगर आपने इतनी कौम की खिदमत की है कि अहमद नूरानी ने एक ऑडियो जारी की है और आपने उसको जाली करार दे दिया
है तो आप हिम्मत करो वहाँ पर। फिर कल को यही होगा, हम लोग वीडियो कर रहे होंगे इस पर कि देखो जी अहमद नूरानी साहब, अब तो आप वहाँ भी झूठे हो गए हैं, अगर अब तो आप फलां भी ये इस जगह पे, तो हम फिर ये इसी किस्म की वीडियो कर रहे होंगे। तो फिर कम से कम लग पता जाएगा कि वो झूठा है या आप झूठे हो। ठीक हो गया ना, कौन झूठा कौन है, कौन गलत बयानी कर रहा है। और फिर हर्जाना और जुर्माना किसको नहीं चाहिए, और हर्जाने और जुर्माने से जो आपका वकार इधर बुलंद होगा वो उसका और तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तब सबको पता चलेगा, कोई भी बोलने का नहीं रहेगा। तो ये जरा हिम्मत के साथ गैरत भी करो और ये न्यूज़ वहां चला दो यूके में और यूएसए में, फिर देखो कि आपकी दुर्गत बनती कैसी है चौक चौराहे पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।